का सिद्धांत है कि जैसा करोगे वैसा ही लौट कर आएगा। कभी कभी हम इस सिद्धांत को भूल जाते हैं कि जो दे रहे हैं वही वापस आएगा। यदि हम अपने कर्म के ऊपर ही अपने आप को सटीक जीवन जीने की धारणा बना लें तो स्वयं भक्ति हमारे अंदर पैदा हो जाएगी और कर्म ही हमारे साथ जाएगा। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद ही हमें ये जन्म मिला है और जहाँ हमें अपने कर्मों को बेहतर बनाकर इस जीवन को पार लगाना है, परंतु फिर भी हम ना जाने क्यों अपने कर्मों में चूक कर जाते हैं और बहुत बार कर्मों के चक्रों में हम निरंतर 84 लाख योनियों के बीच में निरंतर अपना जीवन जीते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन बेहतर हो और इसी जीवन के अंदर यदि आप भगवान को पा नहीं सकते परंतु भगवान के मार्ग पर चलकर आप भक्ति तो पा सकते हैं ना, और यही मुक्ति और मोक्ष भी मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि मुक्ति और मोक्ष पाना क्यों है, हर बार हम मनुष्य जीवन को क्यों ना पाएं। अगर हमें हर बार ही मनुष्य जीवन पाना है, उच्च कुल में जन्म लेना है, उच्च बनना है, तो हमें इस जन्म के अंदर हर पल उच्च कर्म भी करने होंगे, तभी तो उच्च श्रेणी में जाएंगे। कहते हैं ना, जैसे एग्ज़ाम दिए जाएंगे, जैसे आप जीवन के पेपर देंगे उसका रिज़ल्ट वैसा ही आपको मिलेगा। इसलिए निरंतर प्रयास करें कि आप अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छे कर्म करें। कई बार हम अच्छे कर्मों के लिए सोचते हैं कि दान करना है, पुण्य करना है, यज्ञ करना है, या और भी कई चीज़ें जो दान के लिए बनाई जाती हैं। उससे भी ऊपर एक दान होता है, वो होता है श्रम दान, वो होता है भावनाओं का दान, वो होता है विचारों का दान। आप अपने कर्म को उस कर्म में लगाइए जिससे आपका कर्म पवित्र हो जाए। आप अपने जीवन को, उस वाणी को उस कर्म में लगाइए जिससे स्वयं का भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। आप अपने कर्म को वहाँ लगाएं जहाँ आपका जीवन उज्जवल हो जाए। यही कर्म की गति है। और यदि हम निरंतर इसी तरह से अपने जीवन को इस जन्म के अंदर दोबारा यदि हम भागवत पाना, मनुष्य जीवन पाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले कर्म करने होंगे। दान भले ही आप ना कर सको, अपनी माता पिता की सेवा, आज्ञा का पालन, ये सब वो पवित्र कर्म है जो ईश्वर कहता है स्वयं मेरे रूप में तुम्हें मैंने दिए हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है कि कर्म जो करेंगे वो लौट कर आएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। जो दोगे वही वापस आएगा।